चलिए नाउन का हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन द पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर्सन प्लेस और थिंग्स की बातें की जाती है। कॉमन नाउन का मतलब हो गया कॉमनली, आप जिनको समझ में आ रहा ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं एक ही बात कहूँगा भैया कि अगर आपको नाउन अभी भी समझने की जरूरत है तो फालतू कंपटीशन में मत उतरो, जाओ वापस जाओ, ठीक है। कॉमन नाउन हो गया कॉमनली पर्सन प्लेस और थिंग्स। जैसे कि प्रॉपर में क्या बोलते हैं, अगर हम उसको हम हरि कह सकते हैं, रवि कह सकते हैं, गीता कह सकते हैं, सीता कह सकते हैं, गोरखपुर कह सकते हैं, ठीक है, बनारस कह सकते हैं, प्रयागराज कह सकते हैं, कुछ भी आपको। लेकिन वो अगर कॉमन नाउन अगर हो गया तो एक कॉमन नाउन क्या बोलते हैं कि भाई लड़का हो गया, लड़की हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, कुछ हो गई, ये चीज़ हो जाएंगे। कलेक्टिव नाउन क्या है, अब ये सब तो कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ होल ना, एज वन। तो चाहे वो आर्मी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आर्मी लोगों का जो होता है क्राउड, क्राउड लोगों का कलेक्शन हो गया, पीपल हो गया, तो वही सब ग्रुप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच कैन नॉट बी टच, ठीक है, हम उसको टच नहीं कर सकते। हमको अगर गर्मी लग रही है, हमको ठंडी लग रही है, तो क्या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं, हम ना गर्मी को टच कर सकते हैं ना हम ठंडी को टच कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट ओनली फील एंड नथिंग एल्स। हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज को फील कर सकते हैं। सब जुगाड़ करना पड़ता है यहाँ पर। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन ओनली फील, वी कैन नॉट टच दैट वन थिंग्स। गुडनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, वाइटनेस हो गया, डार्कनेस, हार्डनेस, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। एग्जाम में गुडनेस आया हुआ है, गुडनेस हो गया, काइंडनेस, वाइटनेस, लाफ्टर, थेफ्ट, मोमेंट, जजमेंट। चाइल्डहुड आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, चाइल्डहुड भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। चाइल्डहुड आया हुआ है, बॉयहुड आया हुआ है, यूथ आया हुआ है, स्लेवरी आया हुआ है, सिकनेस भी आया है। पावर्टी भी कौन सा नाउन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। पावर्टी, पावर्टी कौन सा नाउन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ब्रेवरी भी कौन सा नाउन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ब्रेवरी एक सेंटेंस था, कोई समसन एग्नेस्टर से रिलेटेड सेंटेंस था, उसमें लास्ट में ब्रेवरी लगाया था और पूछा था कि कौन सा क्या बोलते हैं कि नाउन है। लास्ट में आता है क्या बोलते हैं कि कलेक्टिव, ओ सॉरी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन हो गया जिनको हम काउंट कर सकते हैं, पेन हो गया, एप्पल हो गया, बॉय हो गया, सिस्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, हार्स हो गया, किताब हो गया। अनकाउंटेबल नाउन होगी वही यार जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। आप दूध को आप थोड़े ना काउंट कर सकते हो, ऑयल को आप थोड़े ना काउंट कर सकते हो, शुगर को आप थोड़े ना काउंट कर सकते हो। काउंटेबल का सिर्फ एक चीज इतना मतलब जानो कि एक आप आंखों की झलक देखो और उसको आप काउंट कर जाओ, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब जैसे अगर मैंने कहा कि सर वो चीनी का जो दाना है उसको अगर हम ऐसे ऐसे एक एक करें तो अपन काउंट तो कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार, शुगर, तो मेरे को लगा हाँ यार, उसको हम अगर ले करके अगर एक मुट्ठी बैठे तो उसको एक 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 करके अगर हम काउंट करना चालू करें तो काउंट हो सकता है कि नहीं काउंट हो सकता है? क्यों? चीनी का दाना जो होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं, ही कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस हिसाब से तो वो काउंटेबल हो गया। लेकिन रियलिटी क्या है, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल के बीच में चीज को आप पक्का याद रखना कि आप एक झलक में जिसको काउंट कर जाओ। जैसे यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना, एक वो दिख रहा है बैक में, तो मतलब जिसको आप एक झलक में काउंट कर जाओ, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन एंड नथिंग एल्स, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसको आप एक झलक में काउंट ना कर पाओ, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। चाहे वो मिल्क हो गया, चाहे वो हनी हो गया, चाहे वो हनी तो आजकल उनको कहते हैं ना जी, आप लोग जानते होंगे, हाँ जी। चलिए एक्सरसाइज नंबर 5 देख लीजिए, बाकी एक्सरसाइज नंबर 3 से क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। 3 से क्वेश्चन आते नहीं, 5 से क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग है, लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा जी? लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? लेंथ। वाइज का विजडम, ठीक है, वाइज का विजडम। जस्ट का जस्टिस, जजमेंट होगा सर, जस्टिस भी होगा। जस्टिस। डार्क का डार्कनेस, हाँ, डार्कनेस। क्विक का क्विकनेस, क्विकनेस। बताते चले जाओ, ऐसे फटफटा के आप लोग बताते चले जाओ। स्ट्रॉन्ग का गलत भी बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, फ्री का, फ्री का जी, फ्री का। फ्रीडम, डिसेंट का, डिसेंट का
डिस डिसेंसी। डिस स्वीट का स्वीट, स्वीट स्वीट का स्वीटनेस स्वीट का स्वीटनेस। ठीक है। इग्नोरेंट का इग्नोरेंस इग्नोरेंस। वाइड का विथ विड्थ। पुअर का पुअर पावर्टी पावर्टी पावर्टी। पुअरनेस भी होता है। करीबी। अच्छा। प्रूडेंट का प्रूडेंट, Prudence हो PRUDENT। जाएगा। प्रूडेंस। नॉवेल का नॉवेल का नोवेल्टी नोवेल्टी नॉवेल। नोवेल्टी ब्रॉड का BROAD, ब्रॉड का ब्रेथ ब्रेथ वैसा हाँ ब्रेड। होगा ना सर। हम्बल का ब्रीथ होता है। हम्बल का ब्रीथ होता है। हाँ हम्बल का हम्बलनेस हम्बलनेस। देखिए Humbleness। मैं आपको एक बात बता दूं, Humble। जिसको आप लोग ये छोटा समझ रहे हो ना, रियलिटी बता रहा हूँ, लड़के यहीं पे सारी गलती करते हैं भाई। यूपी TGT की एग्जाम में सारी गलतियां यहीं से ही होती, इसी चैप्टर वाइज से होती है। 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से आता है, 4 से 5 क्वेश्चन गलत होता है यहीं से। इसको सॉर्ट आउट करने का सिर्फ एक ही तरीका, रट्टा मारो। लिखो रट्टा मारो। जिनका नहीं तैयार है वो लिख डालेंगे और रट्टा मारेंगे। वैकेंट का वैकेंट वैकेंसी। और हाई का हाई हाइट। शॉर्ट का शॉर्ट का SHORT शॉर्ट शॉर्ट शॉर्टनेस शॉर्टनेस शॉर्टनेस। हम abstract noun, फॉर्म ऑफ abstract noun फॉलोइंग एडजेक्टिव्स कर रहे हैं ना। ठीक है। चलिए अब देख लीजिए क्या बोलते हैं कि ट्रू का ट्रूथ ट्रूथ। प्राउड का प्राइड। प्राइड होगा सर। क्रूएल का क्रुएलिटी ह्यूमन का ह्यूमैनिटी। एक बात और सुन लो आप सभी लोग, ये अल्टीम सिलेक्शन लेना है। अगर ये अल्टीम सिलेक्शन लेना है ना, तो ऑप्शन के, अगर आप ऑप्शन के बस पे अगर सोच रहे सिलेक्शन हो जाएगा, तो कभी नहीं सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको ऑप्शन मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं सिलेक्शन होने वाला है। इधर से सवाल जाए, उधर से जवाब आए, जब समझो कि थोड़े बहुत चांस बन रहे हैं। मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, जो साफ साफ है क्लियर उसको बता रहा हूं। माइनस मार्किंग है, आधा दिमाग तो ऐसे पागल हो जाएगा, बाकी बचा कुछ एकदम वहां पे पागल हो जाएगा। ऑप्शन के पास पे सिलेक्शन नहीं होने वाला। सही क्वेश्चन भी गलत होता है। हाँ, तो सही वाला आंसर वो भी गलत हो जाता तो है। इसीलिए बता रहा हूं कि आप अपने आप को इतना तैयार रखो कि आपसे गलती से भी एक गलती ना हो, मतलब आप पूरा रट्टा मार जाओ एकदम। एलटी में बहुत थोड़ा सा है, लेकिन रट्टा मारना है। ठीक है, रटो जम के। अगर कल मैं इसको रिवाइज करवाऊं या फिर कल मॉर्निंग में अगर मैं रिवाइज करवाऊं, कल मॉर्निंग में पूछूंगा, मॉर्निंग के सेशन में पूछूंगा आप लोगों से क्वेश्चन, तो कोशिश करिए कि रिप्लाई करिए। अगर आप ऑप्शन के भरोसे बैठे हैं कि ऑप्शन सर देंगे तब जाकर के हम इसको बताएंगे, रिप्लाई देंगे, तो फिर तब आप गलत जा रहे हैं। तब सिलेक्शन फलेक्शन नहीं होने वाला, तो फिर आप पढ़ाई करते रहिए, भूल जाइए तब सिलेक्शन वलेक्शन कि सर ऑप्शन दीजिए तब। अरे यार आप यहाँ पे हो, आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन का रिप्लाई तो दो। अब जीरो रिस्पॉन्स रहेगा तो कैसे काम चलेगा। लेना आपको GIC है, काम आपके एडेड वाले। एडेड और GIC में अंतर यही है बाबू, एडेड में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में आप आंख मूंद करके देखे, कोई मारे, तुक्का लगा, सही हुआ तो सही हुआ, गलत हुआ तो गलत हुआ। और GIC में क्या है कि आपने अगर 4-5 ऑप्शन अगर आपने गलत मार दिए, तो आपने जो कमाया था वो भी अपने जेब से निकाल के फेंक दिए। समझ में आया। 5 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया, तो जो आपने कमाया था वो भी आपने गंवा दिया। किसी तरह से आपका 50 नंबर आया, 50 क्वेश्चन आपका सही हुआ, और उधर से आप 40-50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन गलत करके बैठ गए। 70 क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन आपका इधर सही हुआ, उधर आपका 50 क्वेश्चन गलत हो गया। आ गया 40 नंबर 30 नंबर हो गया, सारा जीरो चला गया। जो कमाए तो वो भी गंवा के बैठ गए। अब लो मजा।
ठीक है, ये एलटी है बाबू। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है ना कि आप मतलब जितने में जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे आप काम कर लेंगे, उसके बाद फिर आप क्या बोलते सफल हो जाएंगे, भूल जाइए। और एक बार जम की एलटी जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर लीजिए, एलटी की और जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर लीजिए। आप कंपटीशन से कभी वापस नहीं आएंगे, आप कंपटीशन में सिलेक्शन लेकर के आएंगे। जिस हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी टीजीटी के अकॉर्डिंग, पीजीटी के अकॉर्डिंग, एडिट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग नहीं तैयारी होती। सर आप ऑप्शन दीजिए तब हम बताएंगे, ऑप्शन दीजिए तब हम बताएंगे, कभी नहीं। इधर से जवाब निकला उधर से आंसर आ जाना चाहिए। लाइव क्लास ले रहे हो, रिकॉर्डिंग तो हम इसकी डाल ही देंगे, रिकॉर्डिंग हम इसकी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिकॉर्डिंग वालों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वो फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, मैंने भी देखा है, किसी और को पढ़ाया जा रहा है, किसी और की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, उससे तुम्हारा क्या लेना देना, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है ओनली। आप रिकॉर्डिंग अगर देख रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलिए, लाफ को अगर हम क्या बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाफ से क्या हो जाएगा जी, लाफ से लाफ्टर, लाफ्टर, बाकी बको यार कोई दिक्कत नहीं है। मूव से मूवमेंट, मूवमेंट, जज का मूवमेंट, जज का जजमेंट, नकल करके ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, नकल करके ही बोलो, बोलो तो सही कम से कम। एक्ट का, एक्शन, और ये भी याद रखना क्लास के दौरान जो आप बोलोगे वो आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, ये भी याद रखना। क्लास के दौरान जो भी आप रिस्पॉन्स दोगे, जो भी आप बताओगे गलत या सही, आपको पूरी लाइफ के लिए वो चीज याद रहेगा, ये पक्का याद रखो। इतना इंपॉर्टेंट है लाइव क्लास का फायदा, इतना फायदा होता है लाइव क्लास का। जो बातें मैं कह रहा हूँ ये आपसे आज की 1 साल बाद 2 साल बाद पूछा जाएगा तो आपको अच्छा हाँ सर आपने ये बात कही थी, ये चीजें। ठीक है, चलिए, डाई का, डाई अगर हो तो उसका डाई का क्या हो जाएगा, DIE, डाई, डेथ। बिलीव का, बिलीव, बिलीव, BELI, इसको तो मुझे भी नहीं याद होता था, बिलीफ हो जाएगा। थिंक का, थिंक का थॉट। एस्पेक्ट का, एस्पेक्ट, एक्सपेक्टेशन। फ्लैटरी का, अच्छा फ्लैटरी तो मैंने बोल ही दिया। चलो, प्लीज का, प्लीज का प्लेजर हो गया, प्लेसमेंट होगा, प्लेजर होगा। पनिश का, पनिश, पनिशमेंट, एटलीस्ट एक तो रिप्लाई दो यार आप लोग कम से कम, एकदम वही। स्टील का, स्टील, स्टील चुराना, स्टिलनेस, स्टील। डिफेंड का, डिफेंड का, डिफेंस, डिफेंस। लाइव का, लाइव, 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 LIVE, लाइव, लाइफ होगा, लाइफ होगा। अब सुनिए, आज मेरे को एक लोगों ने बोला, एक आप लोगों में के बीच में से एक लोगों ने मेरे को कहा कि सर डिस्कशन करें या ना करें। मैं बता, डिस्कशन नहीं, अभी यहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। आप खूब जम के काम करो, फिर किसी से बोल दो कि भाई एक काम करो आप मेरे से पूछ लो। अब जैसे आप 2-4 लोगों के बीच में टीम लेके बैठेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को फ़ोन करके बोल दो भाई एक काम करो, मैंने ये तैयार किया है, आप ये मेरे से सारे के सारे पूछ लो। एक भी जो गलत हो रहा है, बोलो एक तरफ से सारे पूछो मेरे से, आप एक तरफ से सारे पूछो, एक भी जो गलत हो रहा है उसको आप लिख करके रट्टा मारो। एक एक क्वेश्चन को अब आप एकदम ओरल आप बताना चालू करो। मैं बता रहा हूं, ओरल रट्टा मार जाओ। सिलेक्शन से अगर कोई बाहर कर दे आपको दिखा ना, तब आप मेरे को बताना। जाओ, फ्री में नौकरी लगेगी, सारी की सारी नौकरी। KVS, NVS, EMRS, LT ग्रेड, LT GIC लेक्चरर, बिहार गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट TGT, हरियाणा गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं कि फिर आएगा एग्जाम, वो राजस्थान गवर्नमेंट। करीब करीब टोटल 9 नौकरियां हैं आप लोगों के हाथ में भी, 9 नौकरियां हैं। वेस्ट बंगाल वाले भी शायद आप लोग भर रखे होंगे, कुछ लोग है ना, वेस्ट बंगाल वाले भी भरे होंगे ना आप लोग। तो नौकरी की भरमार है, पढ़ते रहो बस, जबरदस्त की नौकरी है। लेकिन अपने आप को देखो यार, सबसे बड़ी बात ये बताओ ना, एक चीज़ मुझे बताओ,
सारे के सारे पढ़ रहे हैं, सब के सबका ये चीज़ तैयार जो आप बता रहे हो, जिस पोर्शन को आप लोग बता रहे हो हमको, जो भी मतलब जिसके बारे में आप लोग क्या बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जिस भी क्वेश्चन को मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जिसका आप लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, एक चीज़ बताओ, ऐसा कौन नहीं है जिसका कि ये तैयार नहीं है? सबका तैयार है। ठीक है, ऑप्शन पाएगा, हर कोई बताएगा। अब फिर अंतर कहाँ से पैदा हो रहा है? एक खुद से सोचो ना कि डिफरेंस कहाँ से पैदा हो रहा है। डिफरेंस यहीं से पैदा हो रहा है कि एक वर्ड अगर आया परशु, एक वर्ड आया, क्या बोलते हैं, एक सपोज अगर एक छोटा सा वर्ड आ गया, क्या बोलते हैं कि डिस्कवर, डिस्कवर का सब लोगों ने गलत बताया, सिर्फ एक बंदा ऐसा है जो कि डिस्कवर का रट करके बैठा है, डिस्कवरी ही होगा, मेरे को पता है, वहां पे फंसेगा आदमी। एक्सेल का एक्सीलेंसी होगा, एक्सेल का एक्सीलेंसी होगा, उसको पता है। वो जो एक क्वेश्चन को क्या बोलते हैं कि वो मतलब कि अच्छा करेगा ना, वही एक क्वेश्चन से वो लीड करेगा। और उसे 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 अप्रॉक्स, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे कि कंपटीशन खत्म हो जाता है। मतलब अगर कंपटीशन अगर चालू हो रहा है 112-13 से चालू होगा कंपटीशन, 112-13 से चालू होगा। सीटें खूब आई हैं यार, सीटें बहुत आ गई हैं, तो वो अप्रॉक्स 118-20, हाँ 112-13 से अगर चालू हो रहा है तो 105 101 तक में करीब करीब 40-50 बच्चे आ जाएंगे, 50 बच्चे आ जाएंगे 101 तक में। 101 से 97-98 क्या 90 तक करीब करीब आप मान लीजिए, 90 तक आएगा। सबसे पीछे जो आएगा वो 90 तक आएगा, 90 से नीचे नहीं आएगा, 95 तक जाएगा, 95 तक आएगा। उस 5 नंबर मतलब कि 100 तक तो हर कोई पहुंच सकता है, लेकिन मतलब ये 90 तक तो हर कोई पहुंच जाएगा, 80 तक भी हर कोई पहुंच जाएगा। 80 के बाद का जो खेल है, 85 या फिर 90 का जो स्कोर है, 90 का स्कोर काफ़ी टफ स्कोर है। अब 90 के बाद 5 नंबर और ऊपर है। अब 5 नंबर ऊपर बढ़ते कैसे, मैं बता रहा हूँ 10 नंबर कैसे ऊपर बढ़ते हैं आपके, 5 की नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं 10 नंबर आपको बता रहा हूँ, 10 नंबर आपके ऊपर कैसे बढ़ते हैं। 10 नंबर ऐसे ऊपर आपके बढ़ेंगे कि आपने हर मतलब कि ह्यूमन एरर होता है कि हर व्यक्ति की खासियत होती है कि क्या करता है कि जो स्टार्टिंग से वो स्टार्टिंग से लीड लेना चालू करेगा, पहले क्वेश्चन से लीड लेना चालू करेगा। जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, थोड़ा सा वो है प्रॉब्लम है अंदर से जुकाम का, हर 10 क्वेश्चन पे उसकी आदत होती है एक क्वेश्चन मिस्टेक करने की। जो अच्छा स्कॉलर होता है, अच्छा जो स्कॉलर होता है वो हर 10 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन मिस्टेक करता है, और जो एक कमजोर स्कॉलर होता है वो 5 में से 2 क्वेश्चन मिस्टेक करता है, 10 में से करीब करीब 4 क्वेश्चन, 10 में से 4 क्वेश्चन, इस हिसाब से वो करीब करीब 60 या 65 जाएगा। उसका जो स्कोर जाएगा 60 या 65 जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कि 5 तक जाएंगे तो 2 करेंगे, और 5 के बाद अगर जब बढ़ेंगे तो 1 करेंगे, कोई करीब करीब 3 क्वेश्चन गलत करते हैं। तो उस हिसाब से जो उनका रेशियो बनता है वो करीब करीब 70 या 80-85 करीब करीब। जिनकी तैयारी अच्छे लेवल पे होती है वो क्या करते हैं कि वो 10 में से 1 क्वेश्चन उनसे गलती से गलत होता है। इस हिसाब से जो उनका स्कोर होता है वो 115 या 110 के करीब करीब हो गया, 110 के करीब करीब हो गया। अब बात आती है कि सर हम 110 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या उसमें सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन एरर है, ये मानवीय भूल चूक है, ये होना ही होना है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, मैं पहले हुआ क्या था, मैं लेक्चरर का एग्जाम दे रहा था, स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन देखा, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब मैं मिस्टेक कर बैठा, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में मैं गलतियां कर बैठा। अब स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन में मैं गलती कर बैठा, तो उसमें हुआ क्या कि अंदर से लगा यार बस पिक्चर खत्म है, मेरा गड़बड़ हो गया, पंखा लगा हुआ है और पसीना आ रहा है। फिर उसको मैं जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूँ, मतलब जस्ट कैन बी दैट, मतलब कि मैं आई वॉज डूइंग ब्लंडर, सारा कुछ गलत कर रहा था मैं, और लग रहा था अरे यार गलती कहाँ हुई थी। पहला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन
वो भी समझ में नहीं आया। तीसरा, अब मुझे क्या लग गया यार कि मैं ना गधा इंसान हूं, मुझे कुछ नहीं आता जाता है। मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, मैंने तुरंत टीचर को गाली देना चालू कर दिया, करे यार इतना मेहनत से मैंने पढ़ाई किया लेकिन इनका कुछ भी फंसा वसा नहीं, सब सब बकवास, सब गड़बड़ है। उसके बाद के सारे क्वेश्चन इजी थे, लेकिन इस 3 क्वेश्चन में मैं इतना प्रेशर में आ गया था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, सारा का सारा चौपट करना फिर चालू किया मैंने। अब उसका सीक्रेट क्या है, उसका बचने का उपाय बताऊं? जानना चाहते हैं ऐसी चीजों में बचने का उपाय क्या है? ऐसे समय में बचने का सिर्फ एक उपाय है कि आपको ये भरोसा करना होगा कुछ तो छूटेगा। लिख करके रखो, कुछ तो छूटेगा ही। बस इतनी सी लाइन काफी है। अब कुछ तो छूटेगा ही का मतलब क्या हो गया? पहला क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है ना, आगे कवर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन तक गलत हो रहा तो भी शांत रहो आप। 15 क्वेश्चन तक गलत हो जा रहा तो भी आप शांत रहो, एकदम शांत रहो। लगातार आपके 10 क्वेश्चन में गलत हो जा रहा है ना, तो भी आप चिल रहो। मतलब हाँ, वो रनिंग का तो एक फ़ायदा होता है कि आप रनिंग करते हो तो फिर आपका दिमाग शांत होता है, नहीं तो फिर आपको पसीना आना चालू हो जाएगा। उस समय में ऐसा होता है कि आप जब बहुत प्रेशर ले लेते हो तो फिर आपको पसीना आना चालू हो जाता है, और पसीना आने से बचना है अगर आपको, अगर आपका जो धड़क वो मतलब आप धक्का से दिल बैठ जाता है आपको। एक मैडम थी आपके ग्रुप में ही, बता रही थी कि उनको बेहोशी आ गई थी पेपर में ही, और जैसे पेपर ख़त्म हुआ तब तक उनको होश आ गया, और उनकी आंखों से कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। मतलब कुछ उनकी आंखों से दिखाई ही नहीं पड़ रहा था, ऐसा कैसे होता है? और जैसे उनको क्या बोलते, एग्जाम हॉल के बाहर लेके जाया गया, उनको सब दिखने लगा, पेपर सत्यानाश हो गया, सब दिखने लगा उनको, सारा चीज़ उनका सब सही हो गया। अब ये क्या था, एक लड़के थे तो वो कहे कि वो जब कलम पकड़ते हैं तो कलमिया उनसे पकड़ावा नहीं करता, कलमिया ऐसे 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 गिर जाता है। गोलवा उनसे हो ही नहीं रहा था उनका, उनको कलम नहीं पकड़ा रहा था, उनका एक हाथ उनका काम ही करना बंद कर दिया था। बोला था सर वो एक हाथ में सर एकदम वो कलम नहीं पकड़ा जाता सर, कलम नहीं पकड़ा, गोला कैसे करेंगे सर, कलम नहीं पकड़ा जा रहा है। एक ने तो कहा था कि सर वो ना एग्जाम के 4-5 दिन पहले पता सर क्या हो रहा था, वो सर जितना डेट ऑफ बर्थ मैंने याद किया तो सब सब भूल गया, सबका सब भूल गया। मैंने कहा मुझे पता है। बोले कि सर वो लाइन सर सब भूल गई, सर लाइन सब भूल गई। मैं कहा मैं जानता हूँ सर, डेट ऑफ बर्थ ही भूल गया। मैं कहा मैं पता है मेरे को सर, वो कैब सर सब 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 भूल गया सर, वो कैब सर सब भूल गया। मैं कहा हाँ हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ सर, तो परीक्षा क्या देंगे? मैं कहा शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा आप दो शांति जा करके, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप पास हो जाओगे। सर 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 सब भूल गया सर। अब आपको बता रहा हूँ होता क्या है, सीक्रेट क्या है। आपको क्या लगता है कि आपको जो पता है वही आपको पता है, ये गलत है। काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं पता है लेकिन आपको पता है, आप कोरिलेट कर सकते हो उसको, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। कभी भी किसी पिक्चर को जब देखने जाना, पिक्चर की शुरुआत में पिक्चर को जज मत करना। एग्जाम को देने जाना तो वहाँ बैठे बैठे मुझे गरियाना मत चालू कर देना तुरंत ही, सिर्फ बैठ के बिल्कुल गरियाते हैं, का है काश कि इन्होंने तो वो चीज़ पढ़ाया नहीं जहाँ से क्वेश्चन आया है, क्योंकि हमको तो फ्री में नौकरी मिल गई है, हमको तो भगवान ने वो दे दिया था कि चल बेटा ठीक है जेल है, तेरे थोड़े बहुत बाल उड़े हैं, तेरे थोड़े बहुत आंखें अंधी हुई हैं, चल तुझे मैं दे रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है तुझे, ठीक है। तो मैंने देखा है इन चीज़ों को, बहुत नज़दीक से देखा है कि चीज़ें होती कैसी है, और जो भी आप लोगों के साथ में हो रहा है, मतलब कि बाल उड़ना, तो बाल उड़ना का तो एक ही वो है कि आप रात में ज़्यादा देर रात तक मत जगो, 11-12 बजे रात तक जगो, 12 बजे रात तक जगो, सुबह 4-5 बजे उठ जाओ, 4:20 पे आप उठो, कोशिश करो
उस समय अंधेरा रहता है, आप जाकर के थोड़ा रनिंग कर सकते हो। 4:20 का जो टाइम है बड़ा गजब का टाइम है। उसका फिर अगर आपको नींद अगर आ रही है तो फिर आप 10-5 मिनट का नैप ले सकते हो, छोटा सा शॉर्ट नैप ले सकते हो, 5 मिनट का, 4 मिनट का। अब बात आती है कि सर रनिंग करना ज़रूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है। वो जो आपका दिल करते सर वक्त सोएंगे कितने देर, स्लीपिंग टाइम कितने टाइम? आराम से आप 11 बजे से सो ना, 12 बजे 11:40 से आप सो जाओ, नहीं तो 11:30 से आप सो जाओ। मेरा तो 12 बजे से सोता था, मैं 4:20 उठ जाता था पक्का, 4.5 घंटे की नींद लेता था। दिन में 12 बजे सोता था, 2:30-3 बजे उठता था। दिन में भी 2 घंटे 3 घंटे की नींद लेता था। अब आप कहोगे सर दिन में भी नींद लेना जरूरी है क्या? हाँ, दिन में नींद लेना जरूरी है। आपकी बॉडी को जब नींद आ रहा तब आप नींद लो, जब भी आपको नींद आ रहा तब आप नींद लो। जब भी आपको लगे हाँ नींद आ रहा है सो जाओ। एक लोग बोल रही थी कि सर मैं एसी में पढ़ती हूँ तो मतलब मुझे नींद आ जाती है। तो मैंने कहा आप एसी छोड़ दो। बोले सर तो फिर नींद ही नहीं आएगी, हम सोएंगे कैसे? हम सोएंगे कैसे? तो मैं कहा सोने की ज़रूरत है नहीं, आपको तो पढ़ना है ना। आपने तो भी ये कहा था कि हमें नींद से बचना है, हमें पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई करने के मैं उपाय बता रहा हूँ कि आप पढ़ो। अब बता रहा हूँ होता क्या है, पढ़ते पढ़ते कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कि धड़ाम से गिर जाते हैं, और जो आप पढ़ते पढ़ते गिरते हो ना वही सबसे बेहतरीन नींद है। पढ़ते पढ़ते जब आप गिर जाते हो, देखो मम्मी लोग होती हैं, मम्मी लोगों के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं मानता हूँ मम्मी लोगों के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन सारा सिलेक्शन यार मम्मी लोग ही लेती हैं। जितने भी सिलेक्शन हैं सारे सिलेक्शन पर मम्मी लोगों ने ही अधिकार कर रखा है। मैं कैसे कहूँ कि यार कि मम्मी लोग क्या बोलते हैं कि स्ट्रगल है। लेक्चरर की पोस्ट तक आते आते या असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट तक आते आते ये सारी मम्मी लोगों ने क्या बोलते हैं कि यार वो कर रखा है। पता नहीं कितना बड़ा इनका कलेजा होता है, पता नहीं कितना बड़ा दिल होता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में इनको पति के लिए चाय भी बनाना है, पति के लिए खाना भी बनाना है, पति के लिए सारी चीज़ें करना है, उसके बावजूद उसकी 4 गाली भी सुनना है, सास ससुर की 4 गाली सुनना है। देवरानी ननद नाम की एक आइटम होती है, ननद जिसको बोलते हैं, मेरे को लगता है सबसे घटिया आइटम यही होती है। तो ननद नाम की जो आइटम होती हैं ये भी सब टारगेट किए रहती हैं, पति ससुर सास। मैंने जो देखा अभी तक, जो मैंने फील किया है, सारे टारगेट किए होते हैं। अब इन सब से बच करके 2 बच्चे भी हैं, 1-2 बच्चे भी हैं, इन सब से बच करके फिर किताब खोल करके पढ़ना और पढ़ करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, सच बता रहा बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि इसके बावजूद भी सिलेक्शन लेकर के आती है। मैंने देखा, मैं तो उस दिन से मान लिया कि यार कि इंसान कोई कमज़ोर नहीं। जिस दिन से मैंने क्या बोलते जिसके पति की 3 दिन पहले डेथ हुई थी, उस औरत को मैंने काउंसलिंग कराते देखा। मतलब कलेजा फट करके आपका हाथ में आ जाए कि बाप रे बाप, हस्बैंड की डेथ पे पूरा फिल्मी अंदाज। हस्बैंड गया था और एडमिट कार्ड आने वाला था, वही एडमिट कार्ड के लिए गया था, शायद एडमिट कार्ड लाने ऐसे कुछ गया था। आधे समय क्या तो ट्रक नहीं कुछ लाया, नाम नहीं बताऊंगा। नाम बता दूँ, वर्षा सिंह मैडम है। शादी ओ सॉरी एग्ज़ाम 3 दिन रह गया था, पति ने बड़ा सपोर्ट किया था कि अब की बार आप सिलेक्शन ले लो। कहानी है TRE-2 BPSC की, जिसमें बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। TRE-3 में तो आ गया ना, तो कह रहा सबका हो गया सिलेक्शन, तो उसमें उन मैडम का सिलेक्शन हुआ था। तो उसने कहा था बड़ी मतलब फाइनेंशियली बहुत वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। जब उस लड़की ने मतलब कि वहाँ पे अधिकारियों के सामने अपनी कहानी सुनाई, एक्चुअली वो शांत रहा करती थी, तो एजड भी थी, करीब करीब 35-36 की लग भी रही थी। तो मेरे को लगा यार कि 35-36 की ये है, ऊपर से सिंदूर नहीं लगाई है, लेकिन चेहरा उसका एकदम शांत रहता था, एकदम ऐसे एकदम शांत बैठी रहती, एकदम गंभीर एकदम बैठी रहती थी, ना कुछ बोलना। कितनी भी हंसी की बात होती थी सब हंसते रहते थे, खूब सब हंसती कर रहते थे, मस्ती करते रहते थे। वो कुछ नहीं हंसती थी, वो एकदम बैठी रहती थी। फिर एक दिन मैंने एक बार उनकी इंक्वायरी की, होता ना कि मैंने इंक्वायरी की, तो एक दोस्त थे हमारे, वो बताया क्या है कि यार वो मतलब कि उनके पति की डेथ हो चुकी है। और जब पूरी कहानी मुझे पता चली, सच में बता रहा हूँ, ये 13-14 साल का एक लड़का है, 13-14 साल का एक लड़का है। और एग्ज़ाम के 3 दिन पहले पति की डेथ हुई थी, फिर भी वो लड़की गई एग्ज़ाम दी है, क्वालिफाई की है। इस समय वो सर्विस में है, इधर ही कैमूर में ही, मोहनिया में कहीं पोस्टेड है वो लड़की। कैमूर के दुर्गावती ब्लॉक में, मोहनी ब्लॉक में, किसी ब्लॉक में पोस्टेड है वो लड़की। बिहार TRE-2 में आई थी वो BPSC में। तो मैं सच में उसी दिन से मैंने समझ लिया,
इवन मैं आप लोग को देखे होंगे, जब मैं झारखंड गवर्नमेंट में एक फ़ोटो पोस्ट किया था तो उसमें मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, वो डिवोर्सी थी। वो डिवोर्सी थी और ऐसे बात मैथ्स की लेक्चरर पोस्ट पे आई थी, मैथ्स लेक्चरर पोस्ट पे आई थी। उससे जब मैं बात कर रहा था तो मैंने उससे बोला कि एज तो आपकी हो गई, तो भाई साहब बोले नहीं, वो मेरा डिवोर्स हो चुका है, 3 साल हो गए। बताए कि बहुत मारा पीटा करते थे वगैरह वगैरह, इसलिए क्या बोलते हैं। लेकिन आज मैंने कर दिखा, आज वो भी आए हैं। डिवोर्स 3 साल हो गया था, बोले आज वो भी आए हैं, बाहर खड़े हैं। मुझे सच में रोना आ गया उसमें। उसने कहा कि आज वो भी आए हैं और बाहर खड़े हैं। तभी कहता हूं कि दुनिया बने बनों की है, बिगड़ों की नहीं है। बिगड़ों की नहीं है, ज्ञान सब देंगे। मैं बताया ना, एक लेडीज के बारे में आपको बताया था ना कि उस लेडीज के पतिदेव कहते थे यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये एग्जाम नहीं देना, वो एग्जाम नहीं देना है, हमारे मन से चलोगी कि अपने मन से चलोगी, बहुत रोका करते थे। वो मेरे को रोते रोते सारी कहानी बताई। मैंने कहा काम कर, कुछ बहाना मार। तो उसने बहाना मारा कि मायके जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ कह के अपनी मम्मी को भी कन्विंस कर लिया। और फिर एक बात बोली कि मैं किताब लेने जा रही हूँ इलाहाबाद। चलो ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इलाहाबाद किताब लेने जा रही हूँ। इलाहाबाद किताब लेने जा रही हूँ कहा कि वो रांची निकल गई, पेपर दे करके आई, लेक्चरर वाला फेल हो गई। फिर मैंने कहा काम कर, वो तो इसको भी दे दे, जूनियर का भी दे दे। टीएचडी पीएचडी नहीं भर पाई थी, तो बीपीएससी का उसमें TRE2 का जूनियर का हुआ था, उसका उसने दिया और फाइनली सिलेक्शन पा गई वो लड़की। अब उसके पतिदेव कहते हैं अरे मेरी पत्नी, मेरी वाइफ। अब पतिदेव उसके साथ ही नहीं छोड़ते, उसके पास ही रहते हैं। ठीक है, तो ये 50,000 60,000 जब आना चालू होता है ना, मोटा रकम एक बार हाथ में, तब अलग रंगबाजी होती है। ऐसे हमारे घर में खुद हुआ था। हमारे बहन के पतिदेव ने बोला कि पत्नी का मतलब होता है पैरों की जुत्ती, नौकरी छोड़ दे तू। बहन ने कहा तुमको छोड़ देंगे, नौकरी नहीं छोड़ेंगे, बड़ी मेहनत से पाए हैं, हमको पता है कैसे पाए हैं। ठीक है, कोरोना काल आया, हमारे बहन के पति देव मतलब हमारे जीजा जी तो नहीं कैसे कि छोटा है, तो हालत ख़राब हो गया। बाद में फाइनेंशियली इमोशनली जब तबीयत ख़राब हो गई उनकी, उनके घर में जब रोना पिटना हो गया, तब हमारी बहन ने संभाला, वही गवर्नमेंट सर्विस ने संभाला। ठीक है, ये है आपका खुद के पाँव पे खड़े होने का वो परिणाम। मैंने बड़े नज़दीक से चीज़ों को देखा है। ऐसे हरियाणा गया था तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के बहुत कम लोग आए थे, दिल्ली के बहुत सारे लोग आए थे। हरियाणा में क्या है ना, हरियाणा में जॉब लेना पता है क्यों आसान है, क्योंकि वहाँ सारे कॉर्पोरेट वाले हैं, वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं। कॉर्पोरेट वाले वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, उनका पढ़ा लिखा स्कूल लेना देना नहीं है। वहाँ पर आसानी से जॉब पा सकते हो आप, इजीली आप वहाँ पे जॉब पा सकते हो हरियाणा गवर्नमेंट में। सब बड़े बड़े अमीर टाइप लोग हैं ना, पढ़ाई लिखाई कहाँ है। पढ़ाई लिखाई तो वो लोग करते हैं जो एक ठो ऐसे, ये झोला देख रहे हो, ये झोला में किताब ले लें और उसका फिर निकल ले। हमारे एक मित्र थे, उनको हम देखते थे ऐसे झोला में किताब लेते थे झोला में साइकिल बैठते थे, निकल लेते थे। लेक्चरर हुए हैं फिलहाल आज ये झोला देख करके मुझे याद आ गया। चलिए कुछ हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, काफ़ी इमोशनल वो था। जेंडर की बात करें तो जेंडर का एक छोटा सा एक बार मेरे से एक लोगों ने पूछा था कि व्हाट इज जेंडर, तो व्हाट इज जेंडर क्या होता है जी, कोई बताएगा जेंडर क्या होता है? एनीबॉडी विल टेल मी व्हाट इज जेंडर? व्हाट इज जेंडर? आवाज जा रही है हमारी? हेलो, डिफरेंट ऑफ सेक्स। जेंडर का मतलब सिर्फ एक छोटा सा आप जानिए, डिफरेंस ऑफ सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। बस चलिए, तो क्या बोलते हैं कि इसको जेंडर का मतलब हो गया एक जेनस, काइंड, सॉर्ट। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? विदाउट लाइफ की जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। मस्कुलिन जेंडर मेल या स्ट्रेंथ या वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है। फेमिनिन जेंडर वो क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि
क्यूटनेस या सोबरनेस या बहुत ज़्यादा कमजोरी, कोमलता को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कुछ पूछता उछता है नहीं, जो पूछता हुआ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि बैचलर का क्या हो जाएगा फेमिनिन जी, बताते जाइए। बैचलर का फेमिनिन स्पिंस्टर। 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 बॉय का क्या हो जाएगा, बॉय का गर्ल। ब्रदर का सिस्टर। सिस्टर। बक, BUCK बक, बक का बुल का बुल ऑक्स। आया हुआ है सन 2018, सन 2018 में आया हुआ था बुल का काऊ, ठीक है। नहीं, बुल का काऊ आया हुआ है सन 2018 में। अब बुलॉक का BULLOCK बुलॉक का हेफर। हार्ट HART हार्ट का रो। हॉर्स का HORSE हॉर्स का हस्बैंड। किंग लॉर्ड। मैन मोंग MONK मोंग। कठिन वाला बता दो, खत्म करो, ठीक है। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं। कठिन वाला बता दो, खत्म करो। कॉक मुर्गा। ड्रोन DRONE ड्रोन। बी ड्रोन का बी ड्रोन का बी। ठीक है। ड्रेक DRAKE ड्रेक का डक। गैंडर का GANDER गैंडर का गैंडर का अरे प्रीवियस ईयर में आया ना। गैंडर आया हुआ प्रीवियस ईयर में। तुरंत माइक आप लोग बंद कर लिया करिए, ठीक है। चलिए, ऑथर का फेमिनाइन बैरन का BARON बैरन का बैरोनेस, ठीक है। जीव का JEW जीव का जेविस। मैनेजर का मैनेजरेस। नेक्स्ट, रैम का राम RAM राम। स्टैग STAG स्टैग का विजार्ड WIZARD विजार्ड का BOAR बोअर का SOW लिख लीजिए। BOAR बोअर का SOW सो, ठीक है। बोअर का SOW सो। ASS का लिख लीजिए जेनी JENNY। ASS मतलब गधा गधी जो भी होता होगा, गधा होता है, गधी तो जेनी हो जाएगा, जेनी, ठीक है। कॉब का भी लिख लीजिएगा COB कॉब का PEN पेन, बुक पे लिख लीजिएगा। दो तीन और लिख लीजिएगा। बुल एलिफेंट का
काउ एलिफेंट। नेक्स्ट है टेस्टॉटर, TESTATOR, टेस्टॉटर। एक्स्ट्रा ट्रिक्स होता है। टेस्टॉट्रिक्स, यहाँ तक याद है? चलिए काउंट का, काउंटेस, काउंट। मेयर का, मैरिज, मेरेज। मैरिज, पियर, पियर मतलब साथी, पियर का। पियरेस, प्राइस्ड का, प्राइस्टेस। प्रॉफिट का, प्रॉफिट का, प्रॉफिट का। प्रॉफिटेस, सेफर्ड का, सेफर्डेस, स्टेवार्ड का, स्टेवार्डेस, विस्काउंट का, विस्काउंटेस, बेनिफैक्टर का, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का, बेनिफैक्ट्री, कंडक्टर का, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, कंडक्ट्रेस। इंचेंटर का, इंचेंटर, फाउंडर का, फाउंडर का। फाउंड्रेस, निग्रो, NEGRO, निग्रो का। निग्रे, अबॉट, ABBOT, अबॉट का, फेमिनाइन। अबेट, ड्यूक का, डचेस, डचेस। मर्डरर का, मर्डरस, मर्डरेस, सुल्तान का, सिग्नोर का, सिग्नोर का, सिग्नोरा, मिल्कमैन का, मिल्क वुमेन, पीकॉक का, पीहन, पी है। सेल्समैन का, सेल्सवुमेन, मेड सर्वेंट का, मैन सर्वेंट का। मेड सर्वेंट हो गया तो चलो जान रहे। मेड सर्वेंट, जार, CZAR, जार का, जरीना, जरीना। ठीक है। टाइगर का, टाइग्रेस, फाउंडर का। फाउंड्रेस, चलिए ये आप लोगों का पोर्शन हो गया। नेक्स्ट नाउन नंबर वाला है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी बिकम लेट टू माई। देखता हूँ 8:30 बजे। मैं आप लोगों को 1 सेकंड पर